माता श्री प्रणाम। चिरंजीव रहो मेरे लाल। बेटा तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। माता श्री खाने पीने को बस अब क्षमा कीजिए और बस जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा ऐसे शुभ दिन भूखे पेट जाना बस शगनी होती है। बताओ तो भला राय तिल किस वक्त होगा? माता श्री रात तिलक के लिए जो समय फरमान होना था वो तो कब का हो चुका। आज पिताजी ने मुझे वो राज बख्शा है जिस पर हजार हजार राज निसार और लाख लाख ताज कुर्बान। क्या कहा बेटा? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। ये कैसे अशुभ वचन मुख से निकालते हो और व्यर्थ मेरी जान को संता में डाल रहे हो? माता श्री जो मैंने बात कही है वह वास्तव में सही है। रात के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। खड़ा हुक्म मुंतजिर माता मैं तेरे हुक्म अखीरी का। दिया भरत को रात पिता ने मुझे हुक्म बन जाने का। 14 वर्ष तक रहूं वनों में यहाँ नहीं बीच में आने का। हुक्म नहीं अब रहा मुझे इस घर का खाना खाने का। नहीं किसी का दोष है माता बदला ढंग जमाने का। रात पाट का गम नहीं मुझको ना कुछ फिक्र अमीरी का। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। बढ़िया ना नानी जी। Hare
बेटा जिस तरह होगा अपनी जान पर जबर सहेंगे। जाओ उस जब सीता को मेरे पास बुला लाओ। राम माता श्री। क्या कहा माता श्री? स्वामी वन को जा रहे हैं, क्यों और क्यों, किसके कहने पर? हाँ प्रिय, मैं पिताजी के हुक्म से 14 वर्ष के लिए वन को जा रहा हूँ और तो सभी ने आज्ञा दे दी है। बस अब तुमसे रुखसत चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम मेरे वन गमन के बाद माता श्री और पिताश्री का ख्याल रखोगे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को हरगिज भी उदास ना होने दोगे। और फिर 14 साल समय ये तो देखते देखते कट जाएगा। मैं जल्द वापस आऊंगा, अधिक देर नहीं लगाऊंगा। जिस तरह आत्मा के बिन शरीर और जल के बिन सागर हीन होता है, उसी तरह पति का पत्नी के बिन सूखी हुई झील होता है और कुशलहीन वृक्ष के समान होता है। प्रिय, तुम नाहक जिद ना करो और हंसी खुशी जाने के लिए विदा करो। मेरी राय में तुम घर ना छोड़ो और ऐशो आराम से यूं मुंह ना मोड़ो। जब माता जी मुझे याद किया करेंगे तो तुम्हें देखकर दिल ठंडा कर लिया करेगा। अरे मैं तो आपके चरणों की तुष्ट दासी हूँ, चुकोर की तरह चंदा दर्शन की प्यासी हूँ। तुम्हारा देखकर जे मुखड़ा कली जो दिल में खिल जाती है, पति के चरणों की सेवा बड़े भाग्य से मिलती है। प्राणनाथ, मन वचन कर्म के साथ आपकी आज्ञा हो, आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मेरा भी तो कुछ धर्म है। प्राणनाथ, मुझे भी अपने साथ जाने दीजिए और अपना धर्म निभाने दीजिए। प्रिय, हर्ष ना करो। वहां पर बड़ी बड़ी मुसीबतें और तकलीफें हैं। तुम्हारा जो नाजुक बदन ऐसी मुसीबतों को कैसे सहन कर सकेगा? और फिर 14 साल समय ही क्या, दिन बीतते देर नहीं लगता। मैं जल्द वापस आऊंगा। वहां पर और फिर सीते, वहां पर ना ये आराम महलों के, ना बिस्तर और बिछोना है, ना ये सामान है सुख के, नग्न भूमि पर सोना है। मुझे स्वीकार बिन दर्शन नहीं महलों में सोना। मुझे स्वीकार बिन दर्शन नहीं महलों में सोना है। पति के चरणों की सेवा मेरा बिस्तर बिछोना है। सेवा में मेरा बिस्तर बिछोना है। कहीं है रास्ता टेढ़ा, कहीं दरिया का साहिल है। इधर जे जिस्म कोमल है, उधर वो सख्त मंजिल है। सीते, जिद वाजिब नहीं, हक मुनासिब नहीं। इसका आगाज परेशानी, इसका अंजाम परेशानी। सीते, वहां पर हर तरफ मौत मुंह खोले बैठी है। सीते, जंगल में नदियां हैं, नाले हैं, अजगर हैं, शेर दहाड़ते हैं, चीते शिकार मारते हैं, राक्षसों के दलों के दल फिरते हैं। एक एक इंसान पर हजार हजार निशाचर गिरते हैं। तुम ये सब कैसे सहन कर सकोगे? इसीलिए मेरा कहना मानो और इन महलों में रहकर सास ससुर की सेवा करो। स्वामी, क्या आप मुझे सुनाना चाहते हैं?
और सती धर्म से गिराना चाहते हैं। नहीं प्रिय, बिल्कुल नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। जरा तुम ये तो बताओ, मेरे साथ क्यों जाना चाहती हो? स्वामी, आप क्यों जाना चाहते हैं? मुझे तो मेरे पिताश्री का हुक्म है और मुझे मेरी माता जी का हुक्म है। तुम्हें तुम्हारी माता जी का क्या हुक्म है? मुझे मेरी माता जी का हुक्म है। स्वामी, आपके पिताजी का क्या हुक्म है? मेरे पिताजी का तो मुझे हुक्म है कि 14 वर्ष के लिए वनों को जाओ। मुझे मेरी माता जी का हुक्म है। मेरी माता जी का आपको हुक्म दुख है होगा किसी प्रकार में साथ जाने में, मेरा भी हाथ होगा आपका साथ निभाना। प्रिय, ऐसा मत कहो। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो माता जी से आज्ञा ले लो और मेरे साथ वनों में जाने की तैयारी करो। माता जी, आप ही बताइए मैं क्या फर्ज है। आप ही बताइए मेरा क्या फर्ज है। बेटी मैं क्या कहूँ, तुम खुद ही समझदार हो। माता जी, मैंने आपके बाप जान लिए हैं और आपके चरण छूती हूँ। कहा सुना माफ करना। अगर जिंदगी रही 14 वर्ष के बाद इस चरणों के दर्शन कर लूंगी। भैया भैया, मैंने जो कुछ सुना क्या वो ठीक है? हाँ लक्ष्मण, मैं पिताजी के हुक्म से 14 वर्ष के लिए वनों को जा रहा हूँ। अब तक बहुत खूने जिगर पिया, अपने आप को जब्त किया। अगर माताजी की अवस्था देखकर सीना चाक चाक हो रहा है और कलेजा जल के राख हो रहा है। इधर माताजी रो रही हैं, उधर सीता माता अपने प्राण खो रही हैं। माताजी जरा आंखें खोलिए, तुम्हारा लक्ष्मण आपके चरणों में इंशाल्लाह है। अगर नहीं बोलती तो लीजिए, लक्ष्मण आपसे मरने के लिए पहले तैयार है। लक्ष्मण, माता पिता की आज्ञा करना हमारा धर्म है। प्रिय भाई, माता पिता की आज्ञा का पालन करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। अजब अंधेर है, जब राम भैया राजगद्दी के पूरी तरह से हकदार हैं, किसी दूसरे का क्या अधिकार है? रोने और गिड़गिड़ाने से किसी को राहत नहीं मिल सकता। हाँ, अगर किसी में हिम्मत है तो मुकाबले पे आ, दो हाथ देखे और दिखलाए, ताकि कुछ राज करने का मजा भी आ जाए। वरना मैं कदापि बेईमानी और चालाकी नहीं चलने दूंगा, और जब तक दम में दम है किसी की दाल नहीं गलने दूंगा। भाई, मुझे सख्त अफसोस है कि तुम्हारी तबीयत में इस कदर क्यों जोश है। जरा सोचो, किसको हाथ देखोगे और किसको हाथ दिखलाओगे, किसके खिलाफ लड़ोगे और किसके खिलाफ तलवार उठाओगे। तमाम कुल का नाश हो रहा है, जिसे देखकर मेरा कलेजा पास पास हो रहा है। इधर पिताजी की हालत दर्द से बदतर हो रही है, उधर माताजी जान खो रही है। आपको ना मालूम कौन सा चाव चढ़ रहा है, उल्टा मुझी को कह रहे हैं तुम्हारा गुस्सा बेफायदा बढ़ रहा है। लक्ष्मण, जरा ठंडे दिल से विचार करो, इसमें भला भक्त बेचारे का क्या कसूर है? वो तो बेचारा यहाँ से कोसों दूर है। माता कैकेयी का भी तो यूं ही बहाना है।
असल में तो ये तुम्हारी और हमारी परीक्षा का जमाना है, परंतु मुझे अफसोस है कि तुम डगमगा गए और इतनी सी बात पर इस कदर घबरा गए। बहुत अच्छा भैया, अगर आपका वहां जाने का ख्याल है तो अयोध्या में रहना मेरे लिए भी दुश्वार है। जीते जी मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकता और आपसे मुंह नहीं मोड़ सकता। लक्ष्मण, बड़ों का कहना मानो, मेरे साथ वन में जाने में क्या रखा है? वहां सिवाय मुसीबतों के और कुछ नहीं, इसलिए मैं तुम्हें वहां नहीं ले जाना चाहता मेरे भाई। मेरी मोहब्बत से मुंह ना मोड़ो और माता सुमित्रा के चरण ना छोड़ो। अगर मैं लक्ष्मण हूं तो आपके साथ ही जाऊंगा, वरना आपके सामने प्राण त्याग दूंगा। लक्ष्मण, तुम इतने समझदार हो तो ये क्या कर रहे हो? तुम तो ऊंच नीच को सोचते समझते भला मेरे साथ जाने में क्या रखा? वीडियो नहीं बन रही। वहां सिवाय दुखों के तकलीफों के और कुछ नहीं मेरे पास, इसलिए मैं तुम्हें वहां ले जाना ही नहीं चाहता। फिर मैं दसूंगा इस वीडियो आई है कि नहीं गया। इस हालत में तो लक्ष्मण का जिंदा रहना दुश्वार है। आपको छोड़ने से पहले लक्ष्मण आपके अपने प्राण त्याग देंगे। भाई गाना लाना लीड दियो। हाँ लीड पाई भाजी तुसी छुट गए और फोन किया मैं नहीं छुट गया हां लीड बाहर फुट गए तुसी फोन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕੋਣ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿਦੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਤੇ ਆ ਵਾ ਓਏ ਮਰਦਾ ਹੀ
ਉੱਤੇ ਪਾ ਕਿੱਥੇ ਪੜਦਾ ਓਏ ਉਹ ਮੌਕਾ ਕਰ ਬਸ ਬਸ ਖੋਲ ਤਾਂ ਪੜਦਾ ਓਏ ਖੋਲ ਦੋ ਪਰਦਾ ਖੋਲ ਦੋ ਖੋਲ ਮੱਖਣਾ ਖੋਲ ਇਤਨਾ ਫੜ ਗਈ